हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे निगमीय नियोजन को प्रभावित करने वाले घटक या तत्व, फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉर्पोरेट प्लानिंग। इसके पूर्व के वीडियो में हमने निगमीय नियोजन की विशेषताओं और महत्व का अध्ययन किया था, लेकिन आज हम निगमीय नियोजन को कौन कौन से ऐसे घटक हैं जो निगमीय नियोजन को प्रभावित करते हैं, आज हम उनका अध्ययन करेंगे। निगमीय नियोजन को प्रभावित करने वाले घटक, उसमें है संस्था का आकार, साइज ऑफ द फर्म। संस्था का आकार एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है जिससे निगमीय नियोजन प्रभावित होता है। बड़ी संस्था बहुत समय एवं धन लगाकर वातावरण संबंधी कई घटकों का अधिक गहराई से अध्ययन कर सकती है। अतः ऐसी संस्था का नियोजन अधिक व्यवस्थित से आशय सिस्टमैटिक एंड व्यूह होता है। व्यूह से आशय है स्ट्रैटेजिक। किंतु इसके विपरीत छोटी संस्था यह सब कुछ नहीं कर पाती। फलतः नियोजन बहुत ही व्यापक एवं व्यूहात्मक नहीं बन पाता है। सेकंड है संस्था का स्वामित्व एवं प्रबंधन, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। संस्था का स्वामित्व एवं प्रबंधन भी निगमीय नियोजन को प्रभावित करता है, कॉर्पोरेट प्लानिंग को प्रभावित करता है। यदि संस्था का स्वामित्व एवं प्रबंधन पेशेवर एवं शिक्षित प्रशिक्षित व्यक्तियों के हाथों में होता है तो निगमीय नियोजन व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक आधार पर किया जा सकेगा। ऐसी संस्था में सभी स्तरों के प्रबंधक एवं सदस्य भाग ले सकेंगे। किंतु एक छोटी संस्था में एकाकी हो या साझेदारी फर्म हो, ऐसा प्राय नहीं होता है। ऐसी संस्था में नियोजन अनौपचारिक रूप से ही हो पाता है। इतना ही नहीं, ऐसा नियोजन केवल स्वामी या साझेदार ही नहीं अपने स्तर पर कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है प्रबंधकीय दर्शन या विचारधारा। प्रबंधकीय दर्शन या विचारधारा, मैनेजरियल फिलॉसफी एंड अप्रोच। प्रबंधकीय विचारधारा की छाप निगमीय नियोजन पर बहुत ही स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। निरंकुश प्रबंधक से आशय ऑटोक्रेटिक मैनेजर स्वयं नियोजन कर लेते हैं। वे दूसरों के विचारों सुझावों को महत्व नहीं देते। वे समस्त निगमीय नियोजन अपने ही स्तर पर कर लेते हैं तथा इसके संबंध में समस्त अधिकार भी उनके पास केंद्रित होते हैं। इनके अधीनस्थ नियोजन के अनुरूप आदेशित कार्य करने के आदी होते हैं। दूसरी ओर प्रजातांत्रिक प्रबंधक डेमोक्रेटिक मैनेजर अपने अधीनस्थों से राय, परामर्श, सुझाव लेकर उनको साथ लेकर निगमीय नियोजन करते हैं। फलतः ये सभी लोग निगमीय नियोजन को अपना स्वयं का नियोजन मानते हैं, तभी उसे मन से क्रियान्वित करते हैं। फोर्थ पॉइंट है नियोजन योग्यताएं, प्लानिंग स्किल। संस्था में नियोजन करने वाले लोगों की योग्यताएं भी नियोजन को प्रभावित करती हैं। जिन संस्थाओं में नियोजन कार्यकुशल, अनुभवी एवं योग्य व्यक्तियों के हाथों में है, उन संस्थाओं में अधिक प्रभावी निगमीय नियोजन संभव होता है। ऐसे व्यक्ति विधिवत रूप से आंकड़ों एवं तथ्यों का संचालन करते हैं, उनका वैज्ञानिक विधि से विश्लेषण कर भावी घटनाओं का सही पूर्वानुमान लगा पाते हैं। ऐसे व्यक्ति वातावरण के सभी घटकों के प्रभावों का आकलन भी सही कर पाते हैं। ऐसे व्यक्ति सभी विभागीय एवं उपविभागीय योजनाओं के बीच बहुत प्रभावी समन्वय भी कर पाते हैं। फलतः
उनका नियोजन बहुत ही प्रभावी एवं भविष्योन्मुख होता है। किंतु जहाँ योग्य नियोजनकर्ता नहीं होते हैं, उनके नियोजन या उनकी योजनाओं में ऐसा कुछ नहीं होता। 5th पॉइंट है विविधता की मात्रा, डिग्री ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। संस्था के कार्यों एवं उत्पादों की विविधता भी निगमीय नियोजन को प्रभावित करती है। यदि कोई संस्था एक दो उत्पादों का ही उत्पादन करती है या उसके एक दो ही विभाग हैं, तो उसका नियोजन बहुत आसानी से किया जा सकता है। स्वयं मालिक या प्रबंधक किसी से भी व्यापक विचार विमर्श किए बिना निगमीय नियोजन कर सकते हैं। किंतु जिस संस्था में कई विभाग हैं अथवा कई उत्पादों का उत्पादन किया जाता है, तो उसका नियोजन भी व्यापक होगा। ऐसी संस्था में नियोजन करने से पूर्व सभी विभागों, उपविभागों, उनके प्रबंधकों एवं अधीनस्थों से सूचनाएं एकत्र करनी पड़ेगी तथा सुझाव लेने पड़ेंगे। 6 पॉइंट है हमारा व्यवसाय की जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस। एक जटिल व्यवसाय वाली संस्था को एक साथ अनेक तत्व या घटक प्रभावित करते हैं। ऐसी स्थिति में प्रत्येक घटक से संबंधित अनेक सूचनाएं, तथ्य, आंकड़े एकत्र करने पड़ते हैं। उनसे अनेक क्रियाओं का पूर्वानुमान लगाना पड़ता है। इन सभी से बाद में संपूर्ण संस्था के लिए पूर्वानुमान करना पड़ता है। इस प्रकार जटिल व्यवसाय वाली संस्थाओं का निगमीय नियोजन भी जटिल होता है। इसके विपरीत स्थिति वाली संस्थाओं का निगमीय नियोजन करना बहुत आसान हो जाता है। 7 पॉइंट है बाजार गतिशीलता, मार्केट डायनेमिक्स। जिन संस्थाओं के उत्पादों का बाजार प्राय स्थिर होता है, उनके उत्पादों की मांग का पूर्वानुमान करना अधिक आसान होता है। फलस्वरूप उनका निगमीय नियोजन बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। लेकिन जब किसी संस्था के उत्पादों के बाजार में भारी उच्चावचन आते हों तथा उनकी मांग में गड़बड़ होती रहती हो, तो उनकी मांग का ठीक पूर्वानुमान करना बहुत कठिन होता है। ऐसे में उनका सही निगमीय नियोजन करना भी कठिन हो जाता है। 8 पॉइंट है उत्पादों की प्रकृति, नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स। उत्पादों की प्रकृति या उत्पादों के प्रकार भी निगमीय नियोजन को प्रभावित करते हैं। यदि संस्था उपभोक्ता उत्पादों का निर्माण करती है, तो उनकी मांग का पूर्वानुमान लगाना अधिक आसान होता है, क्योंकि इनकी मांग प्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न होती है। कुल मिला के उनकी मांग डायरेक्ट क्रिएट होती है। बाजार में प्रतिस्पर्धी एवं स्थापन्य उत्पादों की स्थिति, उपभोक्ता की आय, रुचियों आदि में परिवर्तन को ध्यान में रखकर नियोजन करना आसान होता है। लेकिन यदि संस्था किसी औद्योगिक उत्पाद का निर्माण करती है, तो उनकी मांग का अनुमान लगाना, उनका नियोजन करना कठिन होता है। इसका कारण यह है कि उन उत्पादों की मांग अप्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न होती है। उपभोक्ता उत्पाद अधिक बिकने, कृषि उद्योग तथा अन्य उद्योगों की प्रगति होने पर ही औद्योगिक उत्पादों की मांग बढ़ेगी। अतः औद्योगिक उत्पादों का नियोजन करना अपेक्षाकृत कठिन होता है। 9 पॉइंट है हमारा
आर्थिक प्रणाली एवं आर्थिक नीतियाँ, इकोनॉमिक सिस्टम एंड पॉलिसीज। देश की आर्थिक प्रणाली तथा आर्थिक नीतियाँ निगमीय नियोजन को बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। एक पूंजीवादी एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था में जहाँ बहुत ही लोकशील कानून एवं नीतियाँ होती हैं, वहाँ निगमीय नियोजन बहुत ही निश्चितता से किया जा सकता है। 10 पॉइंट है तकनीकी परिवर्तन, टेक्नोलॉजिकल चेंज। तकनीकी या प्रौद्योगिकी विकास या परिवर्तन की गति निगमीय नियोजन को प्रभावित करती है। जब इनमें परिवर्तन की गति तीव्र होती है तो निगमीय नियोजन बहुत निश्चितता से नहीं किया जा सकता। 11 पॉइंट है हमारा योजना बनाने एवं क्रियान्वयन की अवधि में अंतराल, टाइम लैग बिटवीन प्लान फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। जब किसी योजना को बनाने एवं उसके क्रियान्वयन के बीच की अवधि का अंतराल छोटा या साधारण होता है तो उसका निर्माण अत्यंत ही सरल होता है। इसका कारण यह है कि योजना बनाने तथा उसके क्रियान्वयन के समय की परिस्थितियों में बहुत कम परिवर्तन होने की संभावना होती है, लेकिन दूसरी ओर जब इन दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतराल होता है तो परिस्थितियों में भारी अंतर आने की संभावना रहती है। अतः ऐसा निगमीय नियोजन करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ आपको मेरा आज का वीडियो समझ में आया होगा और आप भी अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपसे पुनः नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।